काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ लगभग हो चुका था, पर अनफॉर्चुनेटली फैमिली रीज़न की वजह से शादी नहीं कर पाया और कहीं और मैंने शादी कर ली। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कुछ ऐसे पिक्चर्स उसके पास हैं जो वो ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैं उससे रिलेशन ना रखूँ या फिर अपनी वाइफ को ना छोड़ नहीं दूँ और उससे शादी नहीं करूँ, वो मेरी लाइफ को तबाह कर देगी। मैं क्या करूँ मैम, प्लीज़ सजेस्ट मी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही फंसती हैं, सिर्फ ट्रैप में लड़कियां ही आती है। नहीं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो ऐसे विक्टिम हो जाते हैं और किसी न किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये जो चीज़ होती है, ये जो वर्ड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम उसके लिए लॉयल होते हैं और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी वही हो या सामने वाली ही भी वही हो। पर क्या होता है ना, हम हर बार अच्छे इंसान के साथ बाउंड नहीं होते हैं। सामने वाला जो पर्सन है वो आपके जैसा अच्छा बंदा या बंदी ना भी हो सकता है, ना भी हो सकती है। तो जेन्युइनली हमेशा खुद को दायरे में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं गर्लफ्रेंड से ये करती हूँ, वो करती हूँ। ठीक है, जो लड़कियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं या फिर जो लड़कियाँ मूव ऑन कर लेती है या जो लड़के मूव ऑन कर लेते हैं, वो ठीक है। पर जो लड़कियां नहीं कर पाती या जो लड़के नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे पर्सन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये बहुत जेन्युइन है और ये बहुत फैक्ट आज के डेट में हो रहा है। क्योंकि आप अगर किसी के साथ काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे और आप दोनों की जो मेंटल बाउंडेशन है, फिज़िकल की बात मैं ना भी करूँ तो जो मेंटल बाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अक्सर बहुत लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। आपने शायद कर लिया, आपने शायद शादी कर ली और अब जब आपने शादी कर ली तो आपको आपके वाइफ की तरफ डेफिनेटली लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। अब वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप अगर उसके बारे में सोच रहे हो, इट्स डेफिनेटली राइट एंड ओके विद दैट। अगर आपका पास्ट आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रही है या फिर अगर आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यही जगह, बहुत पर्सन ये होते हैं जो यही जगह पे गलती कर जाते हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे गलतियां करते हैं जो प्रेजेंट को बर्बाद करते हैं। दोनों इंटीमेट हुए या आप दोनों की चॉइस थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, आप दोनों की चॉइस थी। पर लोग ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता कि अपने इंटीमेट पिक्चर्स अपने मोबाइल पे रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये क्यों करते हैं, मुझे सच में ये चीज़ मालूम ही नहीं चल पाती। क्योंकि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आज हो, पर ये गारंटी नहीं है कि कल आप होंगे, वो भी आपको डम कर सकती है या फिर वो भी आपको डम कर सकता है। खुद के मोबाइल पे भी ऐसे पिक्चर्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जो पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरा कोई उस पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो आपकी वाइफ को वो पिक्चर्स दिखा देगी, तो अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने वाइफ को अगर जानते हो, अगर आप अपने वाइफ को पहचान चुके हो कि वो कैसे नेचर की है, अगर वो बहुत काम है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको आपके पास्ट के बारे में कुछ अपने वाइफ को बता देनी चाहिए, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा सेफ हो सकते हो। अगर आपको डर है, अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी शादी को वैल्यू देते हो ना, तो आप ये काम ज़रूर करो। क्योंकि अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, इसका मतलब है कि वो शायद कर भी सकती है। अगर आप उसको जानते हो कि वो कर सकती है, तो आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में लॉयल होना चाहिए और इसी वजह से कुछ ऐसे हिंट्स आप अपने वाइफ को दे के रखो कि आपके पास्ट में कोई थी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, पर
किसी भी कारण आप उससे शादी नहीं कर पाए और आपने उनसे शादी की, पर आप अभी बहुत खुश हो, उनके साथ बहुत हैप्पी हो और अब ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ ही रहना चाहते हो। अब इन फ्यूचर अगर कुछ भी होती है ना, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। पर अगर आप उनको नहीं बताएं तो हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में ये बहुत इफ़ेक्ट कर जाए, क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत हद तक अच्छी होती है। वो शायद ये सोचे कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे सच कहा, और वो इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगी। मैं व्यूअर्स को एक बात कहना चाहती हूँ, आप कुछ भी करते हो अपने लाइफ में, लाइफ इज़ योर्स, सो चॉइस इज़ योर्स। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। पर आप कुछ ऐसा मत करो जिससे आपकी फ्यूचर और आपका प्रेजेंट बर्बाद हो जाए। मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ ये जो रिलेशनशिप है वो ब्लड कनेक्शन होता है, या बाई बॉर्न आप पा लेते हो। पर वाइफ के साथ जो आपका कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो बाई बॉन्ड नहीं मिलती, उसको क्रिएट करनी पड़ती है। वो एक बाउंडेशन है, वो एक प्यार है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। चाहती तो मैं इस मैसेज का रिप्लाई मेल में ही कर सकती थी, उनको वहीं पे रिप्लाई दे सकती थी, पर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो यही गलती कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसे इंटीमेट पिक्चर्स क्लिक करना, और रात को जब आप घर पे लौटते हो तो ऐसे पिक्चर्स को देख के स्माइल करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर बहुत अच्छी लगती है। पर यही पिक्चर्स हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो प्लीज़ एन्जॉय दैट मोमेंट्स, बट ऐसे कोई काम मत करो जिससे आपकी लाइफ या आपकी फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बाई बॉन्ड नहीं मिलती, वो रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ती है। उसमें जो बाउंडेशन होती है, उसमें जो प्यार, वो लगाव, ये जो चीज़ होती है उसको क्रिएट करनी पड़ती है। तो अगर उसमें ही गलती हो जाए आपसे, तो लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी गलती ना करें और अपनी लाइफ को ऑलवेज सिक्योर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।